नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आज आपके साथ में 5 नवंबर का जो हमने पेपर शुरू किया था और पहले हमने 25 प्रश्न देखे थे जो पार्ट 2 के होते हैं और वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। और आज की वीडियो में हम पार्ट 3 यानी कि जो स्पेसिफिक हिंदुस्तानी संगीत का होता है उसके पहले 10 सवाल देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। जहां मुझे ज़रूरी लगा कि एक्सप्लेनेशन देना है तो मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसे एक टेस्ट की तरह भी लें और अभी चेक कीजिए कि आपके कितने सवाल सही आते हैं। तो जब तक मैं ऑप्शंस बताती हूँ तब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स नोट कर लेना है और देखना है कि आपके कितने सवाल अभी बन पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपके जो सही होने वाले भी क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी तो है पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रंथोक्त पुष्कर वाद्यों को इंगित करें। और इसमें 4 ऑप्शन है। ए है मृदंग और बी पणव, सी दुर्दर, डी तुंडकिनी। और अभी इनमें से आपको चुनना है कि ए बी डी सही है या फिर बी डी या फिर बी सी डी या फिर ए बी सी। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको पहले से ही बताती हूँ कि मैनुअल और संगीत विशारद से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो संगीत मैनुअल का जो पेज नंबर 131 है उसमें ही आपको क्वेश्चन की जानकारी देखने को मिलेगी कि भरत ने पुष्कर वाद्य ये संज्ञा अवनत वाद्यों को दी है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि ये सभी जो है, वैसे तो अवनत वाद्य मैंने भी देखा है पर ये जो लास्ट ऑप्शन है ये मुझे दिखाई नहीं दिया उसमें। तो इसका मतलब है कि ये पुष्कर वाद्य नहीं है। और इस हिसाब से ही जो ए बी सी ये तीनों भी अवनत वाद्य माने जाएंगे। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है, पर जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आगे जब आपको सभी ऑप्शंस बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्लाइड्स के थ्रू, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि ये कौन से प्रकार का वाद्य है। तो अभी ये मृदंग ये तो सबको पता ही होगा, पर पणव जो है वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो पणव दुर्दर ये तीनों भी अवनत वाद्य है यानी कि पुष्कर वाद्य है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद्य में कृंतन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है 1 हुड़क्का, 2 तानपुरा, 3 नागस्वरम, 4 सितार। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है कृंतन के ऊपर जो आया हुआ है ये रिपीट हुआ है, पहले भी एक बार पूछा गया था। ये सितार में प्रयोग किया जाता है कृंतन। अगला सवाल है तीसरा सवाल, मध्यम ग्राम में षड्ज की श्रुतियां हैं। तो इनके ऑप्शन है 4, 6, 3 और 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मध्यम ग्राम में षड्ज की 4 श्रुतियां हैं। अगला सवाल देखते हैं फोर्थ, सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको। सूची 1 में आपको परे संगति, खमाज ठाट, औडव संपूर्ण, म सा वादी संवादी और दूसरी सूची में रागों के नाम दिए गए हैं। तो पहला राग है गौड़ मल्हार, दूसरा है अहिर भैरव, तीसरा है छायानट और चौथा है कोमल ऋषभ असावरी। तो देख लेते हैं कि क्या सही ऑप्शन है इसका। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, देखिए इसके हिसाब से हम मिला लेते हैं। ए का 3 यानी कि परे संगति आपको पता होगा छायानट राग में होती है और खमाज ठाट गौड़ मल्हार का है। और जो औडव संपूर्ण जाती है वो कौन से राग की है, देखिए कोमल ऋषभ असावरी की औडव संपूर्ण है। अहिर भैरव राग के म सा वादी संवादी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर आपको 2 भी ऑप्शंस आते हैं तो आप अच्छे से मिलान कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल, निम्नलिखित में से अनिबद्ध गान की श्रेणी में आने वाली रचनाओं को इंगित कीजिए। पहला ऑप्शन है आक्षिप्तिका, फिर आलाप्ति, रागालाप और रूपकालाप। तो आपको इनमें से बताना है कि ए और डी सही है या फिर बी और सी या फिर बी सी डी या फिर ए सी डी। तो देख लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स मैं आपको साथ ही साथ जो मैंने देखा है कि ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है संगीत विशारद या फिर मैनुअल से आते हैं, तो संगीत विशारद का आप भी पेज नंबर 243 देख सकते हैं, उस पर आपको इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से देखना है जब भी हम जो
पेपर आया हुआ होता है कौन से बुक से लिया गया है या फिर कहीं और से भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही बुक्स हो। तो मैंने ये देखा है और मैं आपको पेज नंबर भी बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि BCD, तो अनिबद्ध गान की श्रेणी में आलाप्ति, रागालाप और रूपकालाप ये तीनों भी आएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत ही रिपीट होने वाले राग है फ्रेंड्स कि श्री और जो परज है ये बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए श्री हमेशा ही होता है। तो हमारा छठा सवाल है फ्रेंड्स, इनमें से पूर्वी थाट के अंतर्गत राग हैं परज, श्री, पूरिया कल्याण, सोहनी। तो आपको इनमें से बताना है कि A और C है या फिर A और B या फिर B और C या फिर B और D। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा, परज और श्री ये जो दो राग है ये पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं। और ये जो पूरिया कल्याण और सोहनी है मैं इनकी भी थाट आपको बता देती हूँ। तो इस पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ा सा मतभेद दिखाई दिया मुझे बुक्स में। तो किसी में लिखा है कि कल्याण है और किसी बुक में लिखा है कि मारवा है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और सोहनी का थाट तो आपको पता होगा मारवा थाट है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, किस राग को देश एवं बागेश्री दोनों अंग से प्रस्तुत किए जाने की परंपरा है? तो ऑप्शन है रागेश्री, झंझोटी, गोरख कल्याण, जय जयवंती। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि देश और बागेश्री अंग से जय जयवंती इस राग को प्रस्तुत किया जाता है। तो वैसे ये चारों भी जो ऑप्शंस हैं इन सभी के थाट जो है वो खमाज है, ये आपको मैं बता दूं क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि जो बाकी ऑप्शंस है उनके क्या थाट है, या ऐसे भी और भी जो प्रश्न आते हैं तो आपको बाकी ऑप्शंस का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे नहीं कि आपने करेक्ट जो ऑप्शन है उसको देख लिया और फिर बाकी ऑप्शंस को छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है आपने। तो हम बाकी ऑप्शंस की भी जानकारी लेते हुए चलेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर में कितनी श्रुतियां प्रयुक्त होती है? तो श्रुति ये जो टॉपिक है ये बहुत रिपीट हो रहा है इस पेपर में, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 श्रुतियां प्रयुक्त होती है, ऐसा दिया गया है। तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में पलुस्कर पद्धति से स्वरांकन किया गया है? ऑप्शन है राग विज्ञान, अभिनव गीतांजलि, संगीतांजलि, क्रमिक पुस्तक मालिका। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, A और B, B और D या फिर A और D या फिर A और C। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 A और C यानी कि राग विज्ञान और संगीतांजलि में पलुस्कर पद्धति से स्वरांकन किया गया है। तो राग विज्ञान जो है वो पंडित विनायक राव पटवर्धन ने लिखी हुई है, संगीतांजलि ओंकारनाथ ठाकुर, और क्रमिक पुस्तक मालिका ये भी बहुत ही प्रचलित है, ये पंडित भातखंडे जी ने लिखी हुई पुस्तकें हैं। इसके 6 भाग होते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, भरतकालीन मध्यम ग्राम श्रुति स्वर व्यवस्था में यह होता है यानी कि ऋषभ स्वर 7वीं से 6ठी एक श्रुति नीचे, और दूसरा ऑप्शन है पंचम स्वर 17वीं से 16वीं एक श्रुति नीचे, गंधार स्वर 9वीं से 10वीं एक श्रुति ऊपर, पंचम स्वर 17वीं से 15वीं 2 श्रुति नीचे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है पंचम स्वर 17वीं से 16वीं एक श्रुति नीचे। तो फ्रेंड्स हमने आज 10 सवाल देखे जो पार्ट 3 के 10 सवाल थे। तो अगली वीडियो में हम और अगले सवाल देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए आंसर को लेकर या फिर कोई टॉपिक को लेकर, और हमारे टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, उसमें आप मुझे कोई भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं ग्रुप में जुड़कर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।